दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें, यहाँ पे 5 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अदानी ग्रुप ने बहुत सारे डिसीजन लिए हैं जो आने वाले समय में अदानी ग्रुप की दशा और दिशा तय करेगी। यहाँ पे अदानी ग्रुप के लिए कल का दिन बहुत ही शानदार रहा। मार्केट कैप में बहुत भारी उछाल देखने को मिला और जिस तरह से अदानी ग्रुप एक के बाद एक फैसले ले रहे उसका पॉजिटिव इफेक्ट इस समय देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अदानी ग्रुप किस तरह से अपने बिजनेस को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, किस बिजनेस से उनको निकलना है और कौन से बिजनेस में वो आगे बढ़ना है, वो सारे जो फैसले बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और उसका इस असर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या अदानी ग्रुप में इस समय इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट भी हो चुके हैं, क्या आने वाले समय एक शानदार रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे देख लो कि अदानी ग्रुप के शेयरों में कल जबरदस्त तेजी देखने को मिली और जो मार्केट कैप है वो 50,606 करोड़ रुपये तक पार कर गया है एक ही दिन में। और ये बहुत बड़ी बात है कि एक दिन में एक बड़ा जंप देखने को मिला है। तो यहाँ पे देख दो कि जो मंडे को मार्केट कैप था वो 10.1 लाख करोड़ के आसपास था अदानी ग्रुप का, जो 10.6 लाख करोड़ तक पहुँच गया है, यानी बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है ट्यूसडे के दिन। तो यहाँ पे देख दो कि अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी टोटल गैस और एनडीटीवी में अपर सर्किट लगे। इसके अलावा देखें तो अदानी ग्रीन एनर्जी में 10% की तेजी और दूसरी तरफ अदानी पावर देखें तो यहाँ पर भी 9.33% की ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली। और दूसरी तरफ अदानी इंटरप्राइजेस की बात करें यहाँ पर भी 2% की शानदार तेजी देखने को मिली और इसका मार्केट कैप देखें तो करीब देख सकते हो कि आप 2,81,198 को अभी तक पहुँच गया है। अब यहाँ पे जून क्वार्टर की बात करें, रिटेल इन्वेस्टर ने भी जम के खरीदारी की अदानी ग्रुप के शेयरों में। तो कितनी होल्डिंग कौन से शेयर में एक बार देख लेते हैं। अदानी इंटरप्राइजेस की बात करें तो मार्च में होल्डिंग 3.41% के आसपास थी, जून में ये होल्डिंग कम होकर 3.17% हुई है। तो अदानी इंटरप्राइजेस में रिटेल इन्वेस्टर ने अपनी होल्डिंग कम की है। अदानी पोर्ट्स की बात करें तो 4.10% की होल्डिंग थी मार्च क्वार्टर में, जो इस समय 3.70% पर आई है। तो अदानी पोर्ट्स में भी होल्डिंग आपको कम होती हुई दिखाई देगी। अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो 2.33% की होल्डिंग थी मार्च में, जो जून में 2.18% के आसपास आ गई। तो अदानी ग्रीन एनर्जी में भी होल्डिंग आपको कम होती हुई दिखाई देगी। अदानी ट्रांसमिशन की बात करें तो 1.36% की होल्डिंग थी मार्च में, जो इस समय 2.36% हो गई है। तो अदानी ट्रांसमिशन में जम के खरीदारी की है रिटेल इन्वेस्टर ने। अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें तो 9.49% की होल्डिंग थी मार्च क्वार्टर में, जो इस समय 9.73% हो गई है। तो अदानी विल्मार में भी रिटेल इन्वेस्टर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। अदानी टोटल गैस की बात करें तो 2.39% की होल्डिंग थी मार्च क्वार्टर में, जो इस समय 4.45% हो गई है, यानी अदानी टोटल गैस में जम के खरीदारी की है रिटेल इन्वेस्टर ने। एनडीटीवी की बात करें तो 17.54% की होल्डिंग थी मार्च क्वार्टर में, जो इस समय 21.85% पर आ गई है। तो एनडीटीवी में भी काफ़ी बड़ा निवेश किया है रिटेल इन्वेस्टर ने। अंबुजा सीमेंट की बात करें तो 7.23% की होल्डिंग थी मार्च क्वार्टर में, जो इस समय देख सकते हो कि 6.35 पर आई। तो अंबुजा सीमेंट में अपनी जो होल्डिंग थी उसको ट्रिम किया है रिटेल इन्वेस्टर ने। एसीसी सीमेंट की बात करें तो 9.03% की होल्डिंग थी मार्च क्वार्टर में, जो इस समय 9.33% पर आ गई है। तो एसीसी सीमेंट में होल्डिंग को बढ़ा दिया है। अदानी पावर की बात करें तो 6.87% की होल्डिंग थी मार्च क्वार्टर में, जो जून में 6.38% हुई। तो यहाँ पे अदानी पावर में अपनी होल्डिंग कमी है। तो 5 कंपनियों में आप देख सकते हो कि होल्डिंग बढ़ाई और 5 कंपनियों में होल्डिंग को कम किया है। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। सांगी सीमेंट कंपनी बिकने जा रही है और इसको खरीदने के लिए यहाँ पे अंबुजा सीमेंट, एसीसी सीमेंट और जेके लक्ष्मी सीमेंट रेस में। और अदानी ग्रुप की ये 2 कंपनियां अंबुजा और एसीसी सीमेंट इस कंपनी को खरीदा जाता है, यानी अपने बिजनेस का विस्तार करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। सीमेंट सेक्टर में वो मार्केट लीडर बनना चाहते हैं। फिलहाल देखिए गुजरात की बात करें तो यहाँ पे अंबुजा सीमेंट, इसके अलावा जेके लक्ष्मी सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट टॉप 3 के अंदर ये कंपनी है जो बड़ी कंपनियाँ है। तो यहाँ पे देखिए गुजरात बेस्ड कंपनी है सांगी सीमेंट, जिसको खरीदने के लिए यहाँ पे अदानी ग्रुप बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहे और वो इस कंपनी को खरीद के अपनी इस सीमेंट सेक्टर में पोजीशन को लीडर पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल देखें तो इसकी इंटरप्राइज वैल्यू 6,000 करोड़ के आसपास है। वैसे यहाँ देखें तो श्री सीमेंट, निरमा ग्रुप और दालमिया भारत भी यहाँ पे इस कंपनी को खरीदने में इंटरेस्टेड दिखा चुके हैं, लेकिन अदानी ग्रुप चाहते हैं कि सीमेंट सेक्टर में वो लीडर बने और इसीलिए वो सांगे सीमेंट को खरीदने की पूरी कोशिश करे और हो सकता है कि वो इस सेक्टर में एक तरह से आने वाले समय में अल्ट्राटेक को पीछे करके नंबर 1 बन जाए। यहाँ पे अगर हम एसीसी अंबुजा सीमेंट की बात करें तो कंबाइंड अगर आप इसका टोटल सेल देखें तो करीब 30,000 करोड़ का आसपास रहा है और इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी है। आदित्य बिरला ग्रुप की जो कंपनी है अल्ट्राटेक सीमेंट उसके बाद में नंबर 2 पे है
और अंबुजा सीमेंट और एसीसी पूरी तरह से डेट फ्री हो चुकी है कंपनी, और आप देखें तो बिजनेस तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में ये कंपनी सांघी सीमेंट में इनको मिल जाती है तो नंबर 1 पोजीशन हासिल करने में बहुत आसानी हो जाएगी इनको। यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है। वीज़ा कंपनी ने अदानी ग्रुप के साथ में यहाँ पे देखें तो एक बिजनेस टाइप के तहत किया है, जिसके तहत देखें तो 40 कस्टमर को यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है। तो यहाँ पे वीज़ा कंपनी ने देख सकते हो कि न्यू को ब्रांड क्रेडिट कार्ड एग्रीमेंट किया है अदानी ग्रुप के साथ में। तो ये वीज़ा का जो कोशिश है, इससे अदानी को भी बेनिफिट मिलेगा जी। अदानी एयरपोर्ट्स और अदानी का जो ऑनलाइन ट्रैवल बिजनेस है, उसके लिए उनके कस्टमर करीब 400 मिलियन कस्टमर यानी 40 करोड़ जो कस्टमर है, उनको डायरेक्ट टारगेट करने के लिए वीज़ा ने ये बड़ा फैसला किया है, जिससे आने वाले में वीज़ा का बिजनेस तो बढ़ेगा ही, साथ में अदानी के लिए भी बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। अदानी ग्रुप और वीआई जो वोडाफोन आइडिया है, दोनों ने 5G सर्विस के लिए यहाँ पे देख सकते हो कि बिड जीती थी, और उनको जो है अपनी 5G सर्विस शुरू करनी है, लेकिन वो अभी तक कर नहीं पाए। यहाँ पे एयरटेल और जियो की तरफ से बहुत पहले ही 5G सर्विस शुरू कर दी गई है, लेकिन अभी वीआई ने अभी अपनी सर्विस शुरू नहीं की, और अदानी ग्रुप भी पीछे। अब उन्होंने जो जैसे कि डेडलाइन आ चुकी है, तो फिर से आप देखें तो टाइम एक्सटेंशन मांगा है उन्होंने। उनके हिसाब से जो 16 अगस्त डेडलाइन है, तब तक यहाँ पे 5G सर्विस शुरू नहीं हो पाई है। अदानी ग्रुप के लिए जो सबसे बड़ी मुसीबत है कि इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद उनको सारा का सारा अपना रास्ता बदलना पड़ा। अभी उनको फिर से एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ना पड़ा, और ऐसे में जो 5G डाटा नेटवर्क सर्विस उन्होंने जो उनको मिली हुई है, वो चाहते हैं कि इसको पूरा करने का, उसको शुरू करने में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि अभी बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम उनके सामने खड़े हो गए। ऐसे में उन्होंने समय मांगा है। यहाँ पे देख सकते हो कि इस समय इन्होंने जो देखे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डॉट के पास कहा है कि उनको और समय बढ़ा के दिया जाए, जो 16 अगस्त को पूरा होने जा रहा है। अभी वो 5G सर्विस लॉन्च करने की स्थिति में नहीं है, और वीआई के लिए भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, क्योंकि कंपनी लगातार लॉस में है, और वो भी अपनी 5G सर्विस को शुरू नहीं कर पा रही, क्योंकि कस्टमर लगातार उनके कम हो रहे। ऐसे में 5G सर्विस के लिए उनके भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये 2 कंपनियां जिन्होंने एप्लीकेशन दिए कि ये 16 अगस्त की जो डेडलाइन है उसको बढ़ा के दिया जाए। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट के इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर है, उन्होंने यहाँ पे देख दो कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है फाइनेंशियल 2023 का, उसके अगेंस्ट वोटिंग की है। तो यहाँ पे देख दो कि इससे पहले ही प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म ने कहा था कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो इस रिजोल्यूशन के खिलाफ वोटिंग करे, और बिल्कुल वैसा ही उन्होंने किया है, इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया है। देख सकते हो कि 63% के ऊपर जो लार्ज इन्वेस्टर है, उन्होंने एसीसी अंबुजा सीमेंट के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो एडॉप्शन है, एनुअल जनरल मीटिंग 20 जुलाई को हुई है, उसमें उसके अगेंस्ट वोटिंग की है। लेकिन यहाँ पे जो समझ सकते हो कि 57% जो प्रमोटर होल्डिंग है, उसकी वजह से देखें तो जो प्रस्ताव के फेवर में 85% वोट आ चुके हैं, और इस हिसाब से देखें तो उनकी वजह से जो उसका प्रस्ताव था उसको मंजूरी मिलने की यहाँ पे देखो कि संभावना बन गई, क्योंकि जो फेवर में है उसमें एक प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी बड़ी मदद करने में रही, और इस वजह से देखें तो 85% इसके फेवर में रहे वोट। तो कुल मिला के देख सकते हो कि अदानी ग्रुप लगातार बहुत सारे फैसले कर रहे हैं। उनको अभी अपनी दिशा उन्होंने तय कर ली है कि किस तरफ आगे बढ़ना है। उनका पोर्ट्स का बिजनेस वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सीमेंट के बिजनेस में वो तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, मार्केट लीडर बनना चाहते हैं। दूसरी तरफ उनका जो एनबीएफसी का बिजनेस था, वो इन्होंने बैन कैपिटल के साथ में बेच के वहाँ से जो रकम जुटा के उसको दूसरे बिजनेस में लगाने की कोशिश शुरू कर दी गई है। यानी आने वाले समय में अपने बिजनेस को किस तरह से आगे लेके जाना, उसकी पूरी रणनीति तैयार हो चुकी है। और ऐसे में आने वाले समय अदानी ग्रुप इस मुसीबत से बाहर निकल जाएगा, और आने वाले समय अदानी ग्रुप में एक तेजी का दौर भी शुरू होगा। और जिस तरह से पॉजिटिव माहौल बनने लगा है, तो जो लॉन्ग टर्म रिटेल इन्वेस्टर है उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका, आप थोड़ी सी खरीदारी शुरू कर सकते हैं। आप एक भारी एग्रेसिव खरीदारी शुरू ना करें, क्योंकि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में, एक बार फैसला आने दे, फैसला फेवर में आए तो फिर एक ज़बरदस्त तेजी का दौर यहाँ पे शुरू होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।